नेपोलियन ने एक बार कहा था, कल्पना संसार पर राज करती है। हेनरी वॉर्ड बियर ने भी इसी अंदाज में कहा था, कल्पना के बिना आत्मा वैसी ही है जैसे टेलीस्कोप के बगैर वेधशाला। कल्पना आपके दिमाग के मूलभूत शक्तियों में से एक है। इसमें आपके विचारों को चित्र का रूप देने और वस्त्र पहनाने की शक्ति है, उन्हें समय के पर्दे पर दिखाने की शक्ति। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका उपयोग सभी महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, दिग्गज व्यवसायी और लेखक करते हैं। वैज्ञानिक अपनी कल्पना से वास्तविकता की गहराइयों तक पहुंचते हैं, जिससे उन्हें प्रकृति के रहस्य उजागर करने की शक्ति मिलती है। जब संसार कहता है यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो नियमबद्ध, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना वाला व्यक्ति कहता है यह किया जा चुका है। खुद के अमीर और सफल होने की कल्पना करना भी आपके लिए उतना ही आसान और ज़्यादा रोचक, आकर्षक और मनोहारी है जितना कि आप गरीब, कंगाल और सफल होने की कल्पना करना। यदि आप अपनी इच्छाओं या आदर्शों को साकार करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में उनके साकार होने का मानसिक चित्र बनाइए। अपनी इच्छा के साकार होने की सतत कल्पना करें। इस प्रकार आप उसे सचमुच घटित होने पर विवश कर देंगे। आप वास्तविकता के रूप में जिसकी कल्पना करते हैं वह आपके मस्तिष्क में पहले ही मौजूद है। यदि आप अपने आदर्श के प्रति वफादार बने रहें तो एक दिन वह चीज़ अवश्य साकार होगी। आप अपने दिमाग पर जो छाप छोड़ते हैं, आप के भीतर का मास्टर आर्किटेक्ट पर्दे पर वही दृश्य दिखा देगा। उसने करोड़ों डॉलर वाले व्यवसाय की कल्पना की। सामान्य बातचीत में एक उत्कृष्ट व्यवसायी ने मुझे बताया कि उसने किस प्रकार एक छोटे स्टोर से शुरुआत की, लेकिन नियमित रूप से और सुनियोजित तरीके से वह वर्षों तक यह चित्र देखता था कि वह एक बड़े कॉरपोरेशन का मुखिया है जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। सुबह, दोपहर और रात को 10-15 मिनट तक वह अपने दिमाग में विशाल इमारतों, फैक्ट्री और स्टोर्स के चित्र देखता था। उसे पूरा विश्वास था कि दिमाग की कीमियागिरी की बदौलत उसका यह सपना साकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय चल निकला। उसे अपने स्टोर का विस्तार करना पड़ा और अन्य शाखाएं खोलनी पड़ी। आकर्षण के शाश्वत नियम के द्वारा अपनी और ऐसी योजनाएं कर्मचारियों, मित्रों, धन सहित हर उस चीज़ को आकर्षित करने लगा जिसकी जरूरत उसे अपने आदर्श चित्र को साकार करने के लिए थी। उसने सच्चे दिल से और पूरी गंभीरता से अपनी कल्पना का अभ्यास किया और उसे विकसित करके अपने मानसिक चित्रों के अनुरूप तब तक की कल्पना शक्ति ने इच्छाओं को साकार नहीं कर दिया। आज वह एक बहुत दौलतमंद इंसान है, हजारों कर्मचारी वाले एक कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है। उसने अपने भाई को दौलतमंद बनाया। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने मेरी व्याख्या सुनी। बाइबल में जोसेफ नाम का अर्थ है कल्पना। बाइबल में कहा है जोसेफ कई रंगों का कोट पहनता है। बाइबल के संदर्भ में कोट एक मनोवैज्ञानिक आवरण है। आपके मनोवैज्ञानिक वस्त्र है, नजरिए, मानसिक अवस्थाएं और आपके दिल में रहने वाली भावनाएं। जोसेफ का कई रंगों का कोट हीरे के अनेक फलकों या किसी विचार को आकृति देने वाले वस्त्र पहनने की क्षमता का प्रतीक है। जब विद्यार्थी यह कल्पना करने लगी कि उसका बहुत गरीब भाई विलासिता की गोद में रह रहा है, उसने चित्र देखा कि उसके भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा है, उसकी भाव भंगिमाएं बदल गई है, उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई है। उसकी कल्पना में उसने सोचा उसका भाई उसे वह सब बता रहा है जो वह सुनना चाहती है, जैसे कि दीदी, मैं दौलतमंद, सफल और खुश हूँ, मैं बेहतरीन महसूस करता हूँ, मेरे पास एक नई कार व प्यारा सा मकान है और मैं दौलत में खेल रहा हूँ। वह लड़की दिन रात अपने मानसिक चित्र के प्रति निष्ठावान रही। उसने यह चित्र स्पष्टता और वास्तविकता की कल्पना के साथ तब तक देखा जब तक कि अपनी मानसिक फिल्म से अपने अवचेतन को उसने ओतप्रोत नहीं कर लिया। 2 महीनों बाद उसके भाई को एक शानदार नौकरी मिल गई। जिस कंपनी के लिए वह काम करता था उसके लिए उसे कामकाज के सिलसिले में एक कार दे दी और उसने लॉटरी में बहुत बड़ी धनराशि भी जीत ली। उस लड़की को अपने भाई के मुंह से वह सब सुनने को मिला, खुशी, रोमांच और संतुष्टि वाला जो उसने कल्पना में सुना था। जहाँ अभाव है वहाँ प्रचुरता और दौलत की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ विवाद है वहाँ शांति की कल्पना कर सकते हैं और जहाँ रोग है वहाँ स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना हर चीज़ प्रदान करती। कल्पना दौलत, सौंदर्य, न्याय और खुशहाली उत्पन्न करती जो इस संसार में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आर्थिक मामलों में सफलता की कल्पना करना। मेरे एक व्यवसायी मित्र को एक बार $10,000 वसूल करने में मुश्किल आ रही थी। उसके एक पुराने ग्राहक ने सामान खरीदने के बाद यह रकम नहीं चुकाई थी। यह मित्र 2 साल से भी अधिक समय से व्यक्ति से बार बार
तकादे कर रहा था, लेकिन उसके वादों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा था। वह पुराने ग्राहक पर दावा भी ठोकने में झिझक रहा था, क्योंकि उसका व्यवसाय संबंध पुराना था, लेकिन वह मन ही मन उस पर क्रोधित भी हो रहा था। मेरे सुझाव पर मित्र ने ग्राहक के प्रति अपना नजरिया उलट कर दिया। वह कल्पना करने लगा कि वह ग्राहक ईमानदार, संजीदा, प्रेमपूर्ण और दयालु है। कुछ समय बाद मेरे मित्र की प्रतिक्रिया बदल गई। एक दिन में कई बार शांति से बैठता और अपने हाथ में $10,000 के चेक की कल्पना करता। वह बहुत स्पष्टता से यह कल्पना करता कि वह चेक को अपने स्थानीय बैंक में जमा करा रहा है। उसने कर्ज चुकाने के लिए ग्राहक को धन्यवाद का एक काल्पनिक पत्र भी लिखा। फिर उसने पत्र को सील करके डेस्क के ड्रॉअर में रख दिया। वह जानता था कि वह अपने अचेतन मन को निश्चित चित्र दे रहा है और वह इस बारे में जागरूक था कि अवचेतन उसे गठित करवा रहा है। 10 दिनों में उसी ग्राहक का एक लिफाफा मिला जिसमें $10,000 का चेक था। उसके साथ यह चिट्ठी भी थी कि पिछले कई दिनों से आप मेरा दिमाग देते, मुझे लग रहा था कि आपको पूरा भुगतान कर देना चाहिए। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। किसी दिन मैं पूरी विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। इससे साबित होता है कि मानसिक चित्र बदलने से सब कुछ बदल जाता है। कल्पना दौलत उड़ेलती है। दरअसल टेलीविज़न, रेडियो, रेडार, सुपरजेट और अन्य सभी आधुनिक आविष्कार मनुष्य के कल्पनाशील मस्तिष्क से ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी कल्पना असीमित खजाना है जो आपकी और संगीत, कला, कविता और आविष्कारों के सभी बेशकीमती मोती प्रभावित करता है। पल भर के लिए किसी प्रख्यात प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट के बारे में सोचे। वह अपने दिमाग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुंदर आधुनिक 21वीं सदी का शहर बनाता है, जिसमें स्विमिंग पूल, मछली घर, मनोरंजन केंद्र, पार्क आदि हो। वह अपने दिमाग में वह सबसे सुंदर महल बना सकता है जो किसी इंसान ने अपनी आंखों से देखा हो। वह निर्माता को अपनी योजना देने से पहले ही इमारतों की संपूर्ण रूप में कल्पना कर सकता है। उसकी भीतरी अमीरी उसके और असंख्य लोगों के बाहरी अमेरिका सृजन कर देती है। आप अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। आप एक पेड़ के बीज को देखकर ही अपने कल्पना की आँखों से नदियों, झरनों आदि से भरे एक विशाल जंगल का सृजन कर सकते हैं। आप एक जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतुओं की कल्पना कर सकते हैं। आप एक जंगल में बादल में रंग भर सकते हैं। आप रेगिस्तान को देखकर गुलाब खिलने तथा आनंद पाने की कल्पना कर सकते हैं। जो लोग अंतर्बोध एवं कल्पना में निपुण होते हैं वे रेगिस्तान में पानी खोद लेते हैं, वहाँ नया शहर बना लेते हैं जहाँ दूसरे लोगों को केवल रेत और वीरान इलाका दिखाई देता है। रेगिस्तान में संपत्ति। लगभग 10 वर्ष पहले मैंने एप्पल वैली में एक आदमी से कुछ ज़मीन खरीदी थी। उस आदमी ने मुझे बताया कि 1930 के दशक की शुरुआत में जब मंदी घेरा रही थी तो वह अपनी पत्नी के साथ कार से नेवादा जा रहा था। एप्पल वैली से गुजरते समय, जो उस समय विशाल रेगिस्तान थी, उसने पत्नी से कहा, निकट भविष्य में यहाँ पर एक कस्बा होगा। कई लोग रेगिस्तान में रहने आएंगे और स्कूल, अस्पताल, घर बनाएंगे और उद्योग लगाएंगे। यह एक सरकारी ज़मीन है। मैं यहाँ पर 600 एकड़ ज़मीन खरीदने वाला हूँ। उस वक्त ज़मीन की कीमत $2 प्रति एकड़ थी। $2 प्रति एकड़ के निवेश से उसने थोड़ी संपत्ति बना ली। उस ज़मीन की कीमत अब $400 प्रति एकड़ या उससे अधिक है। असंख्य स्त्री पुरुष नवेदा आते जाते हैं, इसी इलाके से गुजरते हैं। उन्हें सिर्फ एक रेगिस्तान नजर आया। बस उस व्यक्ति ने वहाँ सौभाग्य देखा। बाइबल कहती है, मैं वीरान में पानी का ताल और सूखी ज़मीन पर पानी के झरने बनाऊंगा। एक व्यक्ति ने किस तरह अपनी इच्छाओं को साकार किया। एक स्कूल में एक टीचर मेरा रेडियो कार्यक्रम सुनती है। उसने मुझे लिखा था कि अपनी नोटबुक में स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रेम और अभिव्यक्ति शब्द लिखे हैं।